नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। राहुल गांधी के तवांग झड़प पर दिए गए बयान के बाद से ही फिर से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राहुल गांधी राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तवांग झड़प को लेकर कह रहे थे कि अरुणाचल में चीन हमारी सेना को पीट रही है और प्रधानमंत्री मोदी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से पूरे देश की राजनीति में हलचल मच गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। क्या है पूरा विवाद, बताएंगे विस्तार से। बीते 9 दिसंबर को भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें कि दोनों ओर के कुछ सैनिक घायल हो गए थे। 12 दिसंबर को भारतीय मीडिया में इसकी खबरें आ गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी तब मिली जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिनों बाद संसद में इस पर बयान दिया। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर है। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार इस पर पीएम से सफाई की मांग कर रहा है। इसी बीच राहुल गांधी के राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को संबोधित करते हुए दिए गए बयान ने पूरी राजनीति को हिला दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और केंद्र की मोदी सरकार सो रही है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि चीनी भारतीय जवानों को अरुणाचल में पीट रहा है और देश के 2000 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर कब्जा कर लिया है और केंद्र की सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे कि लोगों का मनोबल टूट रहा है। जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा। उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है। अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है। वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो, मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है। राहुल गांधी के बयान के बाद से मानो पूरी राजनीति ही उफान पर आ गई है। बीजेपी ने हमला करते हुए राहुल गांधी के चरित्र को जयचंद जैसा बता दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नाम लिए बिना राहुल गांधी को नसीहत दे दी है। पहले बताते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी पर कैसे हमला बोला। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जवानों के शौर्य से देश के लोगों का सीना 56 इंच का हो गया है, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़ा करके सेना के मनोबल को गिराना चाहती है। साथ ही कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना विरोधी है और सेना का अपमान करना कांग्रेस की नियति बन चुकी है।
साथ ही राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का सीना 6 इंच का बन गया है और राहुल गांधी का चरित्र जयचंद जैसा बनता जा रहा है, जो हमेशा देश के विरोध में ही सोचता है। ने भारत पर बुरी नजर रखी है और देश को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एकजुट कर दिया, चाहे नागरिक हो, चाहे वो हमारी सेना हो, चाहे कोई भी संगठन और व्यक्ति हो। उस वक्त पर अगर कोई पीठ पर खंजर भोंक रहा था तो वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी थे। और ये बात मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पुलवामा हमला हुआ, उसके 1 घंटे बाद कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने कहा ये अंदरूनी आतंकवाद है, होम ग्रोन टेररिज्म, इसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और एक व्यंग करते हुए कहा, तंज कसा, कहां है 56 इंच की छाती। और मुझे याद आता है सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जब हमारे देश पर उरी हमला हुआ, 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के 10 दिन के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। हमारा देश आज मजबूत हो रहा है, सरहदों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी, ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। और इस तरह के जब आप वक्तव्य देते हैं तो मैं एक बात आपको और बता दूं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 6 सितंबर 2013 का ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी का वक्तव्य है हाथ में। इन्होंने पूछे जाने पर कि भाई चीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, भारत क्या कर रहा है? मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया ए.के. एंटनी जी द्वारा, द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड अ पॉलिसी फॉर मेनी इयर्स दैट द बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर, अनडेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेफर देन डेवलप्ड बॉर्डर्स। राहुल गांधी के बयान के बाद से मानो बयानों की बहार आ गई है। बीजेपी के नेताओं ने तमाम प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख मनोज पांडे दोनों ने आश्वासन दिया है कि भारत चीन के साथ 2 मोर्चे पर युद्ध के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को इसलिए नहीं माना क्योंकि वो एक राजनीतिक विरोधी हैं। राहुल गांधी को कम से कम सेना के जवानों और बयानों पर भरोसा करना चाहिए, तो वहीं विपक्ष इसे राहुल के बयान को देश की हित का बता रही है। राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को, तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है।
जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। 2005 में 1,35,00,000 रुपए का अनुदान, डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया, इनके दूतावास ने दिया, चाइनीज दूतावास ने। क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के दूतावास से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की क्या जरूरत थी? ये नजदीकियां बताती हैं। 2011 में तो इन्होंने जाकिर नाइक की फाउंडेशन से ही पैसा ले लिया, 50 लाख रुपए। पूरा देश का दुश्मन जाकिर नाइक से इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। तो जयशंकर जी को क्यों ये कहना पड़ता कि यथास्थिति बहाल होने तक संपर्क में सुधार आना मुश्किल है? बताइए। तो 16 दफे दोनों फौजों के बीच क्यों वार्ता जारी रहते हैं? सैटेलाइट में दिखाए जाते हैं कि पैंगोंग झील में सेतु बना रहे हैं। देमचौक में, देपसांग में हमारे फौज जहां गश्ती लगाते थे, 10, 11, 12, 13, 14 पेट्रोलिंग पॉइंट हुआ, हमारी गश्त को बाधित किया जाते हैं, पेट्रोलिंग अभी नहीं कर पाते हैं। झड़प पर भारतीय सेना का पहला बयान सामने आया। चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न कमांड राणा प्रताप कालिता ने कहा कि प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सेना बहुत मजबूती से चीनी सेना का मुकाबला कर रही है। हालांकि कुछ जवानों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि किसी के भी उकसावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारा अपने बॉर्डर पर पूर्ण नियंत्रण है और किसी भी झूठी खबर पर ध्यान मत दीजिए। साथ ही कहा कि बमला में फ्लैग मीटिंग करके मामले को सुलझा लिया गया है और दोनों ही देशों की सेनाएं अब मामले में आगे नहीं बढ़ रही हैं। अब हालात हमारे नियंत्रण में है। Patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place, though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. But the local commanders were able to resolve the issue by carrying out negotiations and resorting to the existing protocols. And that was followed by a flag meeting at the delegation level at Bumla, wherein the issue has been resolved further. Presently, I would like to assure everybody that the border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. राहुल गांधी अपने बयान के चलते एक बार फिर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी राहुल गांधी को देश विरोधी और सेना विरोधी करार देने पर लगी है, तो वहीं विपक्ष इसे बीजेपी और मीडिया पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा रही है। हालिया बयान और उस पर हो रही राजनीति ने एक बार फिर से राजनीति को गर्म कर दिया है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर आक्रामक हो रही है, तो वहीं कांग्रेसी सुरक्षात्मक मुद्दे पर आ गई है।
शाहरुख खान की फिल्म पठान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। फिल्म का एक गाना रिलीज होते ही देश में विवाद उस पर शुरू हो गया है। गाने में दीपिका पादुकोण भगवा लिबास में शाहरुख के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध लगातार जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर आपत्ति जताई है। सीन नहीं हटाने पर फिल्म के मध्य प्रदेश में रोक लगाने की भी बात कही गई है। शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने ने रिलीज होते ही देश में एक बार फिर से राजनीतिक पारा बढ़ा दिया है। तभी तो फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग में दीपिका पादुकोण के कपड़ों के रंग पर हंगामा मचा हुआ है। एक्ट्रेस का भगवा रंग के लिबास पहनना मानो मेकर्स के गले की फांस बन गया है। पहले रिलीज इस गाने को लेकर जबरदस्त शोर मचा, कभी इसमें नजर। जी हां, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म पठान रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म में एक गाने से जुड़े सीन और कॉस्ट्यूम को लेकर विवाद इतना गर्मा गया है कि मध्य प्रदेश में इसके बैन होने तक के कयास लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के गाने ही गया तो वे अपने राज्य में इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। साफ दिख रहा है कि इस बीच इंदौर के मालवा मिल चौराहे पर वीर शिवाजी ग्रुप नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और शाहरुख और दीपिका के पुतले फूके। तो वहीं विरोध की आग अब बॉलीवुड तक पहुंच गई है। पठान कंट्रोवर्सी पर बात करते हुए शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की हमदर्द दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी में बेशर्म रंग नाम के फिल्मी गाने पर डांस करती हैं। यकीनन ये उन लाखों हिंदुओं को स्वीकार्य नहीं होगा जो भगवा को पवित्रता, आस्था और भक्ति का रंग मानते हैं। इसके बाद शर्लिन चोपड़ा ने बीजेपी मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि मैं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की बात से सहमत हूँ। आज मालवा मिल चौराहे पे हम सभी लोगों ने वीर शिवाजी ग्रुप द्वारा फिल्म पठान जिसमें अभिनेता शाहरुख खान एवं जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य दीपिका पादुकोण नाम मात्र के कपड़े पहने हुए, जिसका रंग है भगवा और गाने का ये रंग सीन है भगवा रंग का जो बेशरम रंग जो उन्होंने बोला है, इसमें आपत्तिजनक टिप्पणी जो कही की उन लोगों ने, उसको लेकर के हम लोगों ने आज शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला दहन किया है। ये जो अभी जो नई मूवी बॉलीवुड में आई है पठान, उसमें जो हिंदुत्व के प्रति भगवा रंग का जो अपमान किया गया है, और ये बॉलीवुद के लोग हमेशा से हिंदुत्व का अपमान करते आ रहे हैं, उसके विरोध में अब हिंदू जाग गया है। इसी विरोध में हम लोगों ने आज ये प्रदर्शन और उसका पुतला दहन किया है और हम लोग बाइकाट करते हैं पठान मूवी का। किस तरीके से आपको लग रहा है कि हिंदू धर्म का इसमें अपमान किया गया है? भाई साहब, ये हमारा भगवा रंग जो है वो हमारा पूजनीय, हमारा ऋषि मुनियों मनीषियों का रंग है। ये भगवा, ये सूरज का रंग है भगवा। इस रंग का कपड़ा पहन के और उसको बेशर्म रंग करके गाने में जो नाम दिया गया है। एक तरफ जहां फिल्म पठान पर सियासत लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ संतों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि ये भगवा रंग है और पठान फिल्म में इसका अपमान किया गया है। साथ ही शाहरुख खान पर हमला बोलते हुए कहा कि वे लगातार हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को लेकर कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे उसका अपमान हो। यही नहीं, राजू दास ने सीधे तौर पर लोगों से कहा कि वो फिल्म का बहिष्कार ही न करें, बल्कि जिस टॉकीज में ये फिल्म लगी है उसे ही आग लगा दें। अगर आग नहीं लगाएंगे तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। साथ ही कहा कि साधु संतों का रंग, राष्ट्र का रंग, देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का, जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारी आत्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बेहद दुखद है। ये जो पठान फिल्म आ रही है, इसमें भगवा का अपमान किया गया है।
भगवा हनुमान जी का रंग है, भगवा सूर्य का रंग है, भगवा अग्नि का रंग है, भगवा विश्व शांति का प्रतीक है, भगवा सनातन संस्कृति का प्रतीक है। इसलिए जान करके ये जो 3 बॉलीवुड में जो है खान आ गए हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों खान मिलकर के पूरे देश में अश्लीलता की गंदगी फैला रहे हैं और लगातार जो है तो सनातन धर्मावलंबियों की भावना को आहत कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं धर्मादेश भी जारी करता हूं कि जिसमें कोई भी फिल्म में जहां ये तीनों खान रहे उसका बाइकाट होना चाहिए और जो भी भगवा का अपमान करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस फिल्म पर जो है मेरा ये धर्मादेश है कि कोई भी जो है पठान फिल्म को नहीं देखेगा और ये तीनों खान किसी भी फिल्म में, चाहे कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो, उसका हम लोग जो है बाइकाट करेंगे। और साथ ही साथ में विधिक कार्रवाई के साथ साथ अब हिंदू जनमानस जाग चुका है। जहां कहीं भी अगर ये फिल्म लगेगी उस जो है तो सिनेमा घर को भी हम लोग जलाएंगे। वंदे मातरम। मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है तो वो चीज़ स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। और भगवा ये हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं ना कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। तो वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #बाइकॉट पठान जमकर ट्रेंड हो रहा है। लोग फिल्म के गाने बेशर्म रंग से जुड़े दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम के स्क्रीनशॉट्स शेयर करने लगे हैं और इस फिल्म के बैन की बात कर रहे हैं। हालांकि ये दीपिका पादुकोण की पहली ऐसी फिल्म नहीं है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। इससे पहले दीपिका की पद्मावत, रामलीला, छपाक और बाजीराव मस्तानी पर विवाद हो चुका है। बता दें कि इन कंट्रोवर्सीज का दीपिका पादुकोण की फिल्मों पर कोई असर नहीं हुआ। सभी फिल्मों ने विरोध झेलने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर बजट से ज्यादा कमाई की थी। हालांकि इस पर शाहरुख खान का बयान सामने आया है। शाहरुख खान ने कहा कि एक वक्त था जब हम मिल नहीं पाए, लेकिन दुनिया अब नॉर्मल होती जा रही है। हम सब खुश हैं और मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये दुनिया चाहे कुछ भी करे, मैं और तुम और दुनिया में सभी सकारात्मक लोग जीवित हैं। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. It allows us to know each other better. In a way, it is best placed to sustain a collective counter-narrative that speaks to the larger nature of humankind. A narrative that brings to the fore humanity's immense capacity for compassion, unity, and brotherhood. Meeting the world at the world of cinema is the call of the day, not just meeting, but also using the power of cinema as a vehicle for people of different cultures, colors, castes, and religion to better understand each other. Through efforts like KIF, he endeavors to build a new platform of understanding and break existing prejudices. So let's come together and build a better world for all our future generations through the medium of cinema.
कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले महीने 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। 4 साल के बाद शाहरुख बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और फिल्म की सफलता के लिए मक्का से लेकर वैष्णो देवी तक दर्शन कर चुके हैं, लेकिन विवादों ने फिर भी फिल्म को घेर ही लिया है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आर्या न्यूज, क्योंकि आर्या न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।